बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है। इसराइल ने यहया सिनवार को मार दिया है। अब सबने देखा। आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको गौर से देखिए। ये यहया सिनवार के लास्ट मोमेंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू इसराइल, उनके मुताबिक ये आखिरी है। अब इस सारी सूरत हाल में आप देखिए कि होता क्या है कि एक घर है, बिल्डिंग है, उसको तबाह किया है। यह सिनवार एक जगह पर बैठा हुआ है। पहले इजराइल का वर्जन समझ लें कि वो एक जगह पर बैठा है, एक ड्रोन आता है पीछे से वो देखने के लिए कि कोई बचा है या नहीं बचा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो जब जाता है तो यह सिनवार का हाथ टूटा है, कटा है, वट जो भी है, तो उसके हाथ में एक लकड़ी नुमा कोई चीज़ थी, तो उसने उठाकर वो ड्रोन पर मारी और उसके बाद ये ड्रोन चला गया। ये आखिरी मोमेंट्स है। कुछ देर के बाद स्नाइपर आता है और वो स्नाइपर शॉट लेता है। इजराइल का वर्जन है, उसकी खोपड़ी पर और बहुत सारी चीजों पर, और उसको मार देता है। ये इजराइल का वर्जन है। उन्होंने कहा कि यह सिनवार के लास्ट मोमेंट्स हैं, वो देखिए कैसा है। अब यहाँ दो बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है, जिसके बाद इजराइल को लग रहा है कि हमें ये वीडियो जारी नहीं करनी चाहिए थी, हमने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि दो चीजें इसमें हुई हैं और बड़ी अजीबो गरीब है। देखिए, सबसे पहले तो सूरत हाल जो हुई है वो इस तरह की है कि याहिया सिनवार के बारे में ये बात समझ नहीं आ पा रही कि वो सोफे पर बैठा हुआ क्या कर रहा था। यानी एक तबाही हुई है, उसने अपने जाहिर सी बात है मुंह पर मास्क पहना, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल सकता, लेकिन बहरहाल उनके बकौल अब ये कह रहे हैं कि जी यह सिनवार वहां पर बैठा था। सीन ये हुआ है कि उनको ये लगा कि उन्होंने गलती कर दी वीडियो जारी करके। इसकी सबसे पहले मेन वजह समझ लें। वो कह रहे हैं कि यह सिनवार आखिरी दम तक दुनिया ने ये देखा कि वो अपनी जिंदगी में लड़ा था इसराइल के खिलाफ। उसने कहा था कि मैं डरता नहीं हूं। अब आखिरी मोमेंट में जब उसका गालिबन हाथ टूट गया था या काम नहीं कर रहा था या वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो तब भी वो लड़ा था इसराइल के खिलाफ। उसने किया क्या कि ड्रोन आया, तो होता ये है कि आप कहते हो कि बस ठीक है मुझे तबाह करने के लिए आ रहा है। वो आखिरी दम तक उसका एक हाथ काम कर रहा था और जितना काम कर सकता था उसने वो उठा कर इनके ड्रोन पर मारा और ये मैसेज दिया कि मेरे अगर आखिरी खून के कतरे में भी अगर लड़ाई बाकी है तो मैं लड़ूंगा इसराइल के खिलाफ। अब सीन ये हुआ है कि ये बातें तो बड़ी अजीबो गरीब हैं कि वो था वहां पर और इन्होंने उसको मारा, और कैसे मारा, क्या ये वही बंदा है, जो भी सूरत हाल है। लेकिन एक अजीब, क्योंकि इसराइल ने कहा है कि जी हमारे पास कोई इंटेलिजेंस मालूम नहीं थी, झूठ बोला उन्होंने। अमेरिका ने साथ ही कल उनकी जानिब से कहा, उनके मीडिया की जानिब से, कि अमेरिकी सोर्सेज को कोड कर दो। उन्होंने कहा जी अमेरिका ने इनको इंटेलिजेंस मालूमात फराम की थी और वो इस ऑपरेशन में साथ थे। इसका मतलब मुखबरी हुई है, इसका मतलब अंदर से मामला सामने आया है। लेकिन जो सबसे हैरान कुन इसराइल के लिए मसला ये पैदा हुआ है कि वो जो आप मिसाल के ऊपर तस्वीर को देख सकते हैं, इसमें यहया सिनवार यानी जमीन पर है, 7 फौजी हैं। तो चले ये बात तो समझ आती है उनकी कि ठीक है वो आखिरी आपने मार दिया, आपने टेस्ट कर लिया, खेल खत्म हो गया। लेकिन जो मामला ये है यहया सिनवार का, वो तो बड़ा अजीबो गरीब है कि इसराइल ये समझ रहा है कि हमने गलती की है। गलती वो उन्होंने ये की है कि उसके बाद जितने लोग हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह के अंदर है, चाहे वो हमास में है, यमन में है, उनको एक जाते हुए एक ऐसा दर्स मिल गया है कि अगर तुम्हारी आखिरी उंगली भी सलामत है ना, तो तुमने इसराइल के खिलाफ लड़ना है। अब उनके पैरों तले जमीन निकल गई। आपको पता है कि जिस शख्स का ये घर था, उसने पैगाम दिया सोशल मीडिया, वो घर छोड़कर चला क्योंकि गजा इन्होंने तबाह किया, रफा वगैरह। उसने कहा है कि मेरे लिए ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि यहाँ पर ये बंदा था और हमारी जान कुर्बान, फलाना कुर्बान, ये कुर्बान, सब कुछ कुर्बान यहाँ पर कि आप हमारे घर में आपका आखिरी टाइम गुजरा है। जिस बंदे का ये घर था उसने कहा। अब उसमें हुआ क्या है कि जब ये वीडियो सारी दुनिया के सामने गई है, तो जितने असल में यहाँ पर इसराइल को लगा है डेंट। आपको पता है हसन नसरुल्लाह आखिरी वक्त में जब यानी इस दुनिया से वो रुखसत हो गए, तो उसके बाद बहुत सारी उनकी ऑडियोस चीज़ें जारी की जाती हैं और कहा जाता है वो हिजबुल्लाह के लोगों के आपने हमला करना, आपने लड़ना है। और उसका नतीजा ये निकला है कि इजराइल ने इस वक्त उनके मरने के बाद जितना नुकसान उठाया लिबनानी फोर्सेस के हाथों, हिजबुल्लाह के हाथों, वो आज से पहले उन्हें नहीं उठाया। इवन ज्ञान तक सूरत हाल है कि हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उन्होंने रिसेंटली जितने मार्के में सबकी वीडियोस बनाकर रखी हैं
और वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक एक वीडियो है, ये आपको जो बताते हैं ना 4 मरे हैं, 10 मरे हैं, 15 मरे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे ऐसे मेथड से इनको मारा है, हमने एक एक डाटा रखा हुआ है, हमने उसको रिलीज करना है सही टाइम पर। अभी हम रिलीज करेंगे तो लोकेशन सामने आ जाएगी और हमारा मेथड भी पता चल जाएगा। अभी हमने नहीं करना, लेकिन आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दुनिया में इन्होंने अपनी अमवात कितनी छुपाई, हमने इनके टैंक छुड़ाए, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, क्या कुछ किया आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो हमने अपने सही टाइम के ऊपर रिलीज करना है और हम बताएंगे और उसके बाद दुनिया को पता चलेगा हमने इनके साथ किया गया। उन्होंने कहा कि हम 2006 से ज्यादा अहम विक्ट्री हासिल करने जा रहे हैं जो इनके रोंगटे खड़े कर देगी। अब ये मामला हुआ है कि जब उनका एक लीडर मरा, इसके मरने के बाद अगर ये वही बंदा है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इजराइल ने कितनी बड़ी गलती की है। यानी वो बंदा आखिरी सांसें ले रहा है, मरने वाला है, लेकिन उसके पास आखिरी जो चीज थी जो वो उठ नहीं सकता था, कहीं उसने वो भी उठाकर लकड़ी मारी, जिसके बाद वो पैगाम ये दे रहा है कि चाहे तुम लोग सारे आगे आ जाओ, जो मर्जी हो जाए, मैं आखिरी दम तक लड़ाई करूंगा। अब हुआ क्या है कि तहरीकों में जान बढ़ जाती इन वीडियो से। ये सारी जिंदगी वीडियोस सारी दुनिया इसको देखती रहेगी और ये पैगाम जाता रहेगा कि इजराइल के खिलाफ अगर आपने लड़ाई करनी है तो आखिरी हद तक जाना है, चाहे आपके चिथड़े उड़ जाए। अब हुआ क्या है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि अच्छा ये गिव अप कर लेंगे, उन्होंने जब ये मंजर देखे कि अच्छा ये मामला हुआ है, वो बंदा हमें लड़ा रहा था, ये फलाना कर रहा था, इजराइल को ये बात समझ आ गई है कि मुझे, उन्होंने आपको पता पहले काम क्या किया है, उन्होंने पहले काम ये किया कि सिर्फ उसकी तस्वीरें जारी की, जो काफी हद तक उनके लिए ठीक था, क्योंकि आपने ऑपरेशन कैसे किया, फलाना किया, ये नहीं पता चलता। असल में तो बात ये है कि बहुत सारे कैदी भी मारे गए। इन्होंने इस बंदे के बारे में इजराइल ने ये कहा था कि सुरंगों में है, फिर कहा था ईरान भाग गया है तहरीकों को तोड़ने के लिए, और वो लड़ता रहा उससे। अब इस सारे मामले पर जाहिर सी बात है, जिस जगह उन्होंने हमला किया कुछ नहीं पता कि वहां पर कैदी थे, मारे गए, जो भी सूरत हाल हुई, अपने भी लोग मारे गए, वो तो नहीं बताएंगे। पूरे ऑपरेशन का तो उन्होंने दिखाया भी नहीं है। उन्होंने वो सिर्फ मोमेंट दिखाया कि जिसमें बंदा वहां पर मौजूद था। अब आप ये सोचें कि इसके बाद उसने नकाब लिया हुआ था और वो उसको मारा है और ये सूरत हाल है, चले मान लेते हैं ये यही बंदा था, लेकिन अगर यही बंदा था तो इजराइल इस वक्त सबसे बढ़कर परेशानी का शिकार ये है कि पता ये चला है इजराइल को कि उसकी पोजीशन बड़ी अजीबोगरीब हो गई है कि हमने अगर ये वीडियो जारी ना करते तो आप ये सोचें कि अब आप इस सारे मामले पर पता ये चला है, वो कह रहे हैं कि एक बाजू गंवाने के बाद भी वो आखिरी दम तक लड़ाई कर रहा था और वो मौत ये उसकी हुई है कि जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मौत थी, जिसमें वो बुज़दिलों की तरह ना उसने सरेंडर किया ना कुछ। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इजराइल ने इसको जिंदा क्यों नहीं पकड़ा है, कुछ नहीं पकड़ा। देखिए ये इनकी कहानी है कि हमें पता नहीं था, इनको सब पता था वो वहां पर है, यानी जब ऑपरेशन किया है। इनको डर ये था कि उसके बाद बहुत सारी चीजें, बारूद है, सब कुछ है। अब इस सूरत हाल में ये नहीं पता कि कल का वाकया है, कई दिन पुराना है, उन्होंने अब रिलीज किया, क्योंकि कल जितने हिजबुल्लाह ने इनके फौजी मारे हैं, कोई ना कोई ऐसी खबर चाहिए थी उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वरना आप एक बात बताइए, नेतन्याहू आता है तकरीर करने के लिए, उसके होश क्यों उड़े हुए हैं? उसको तो जश्न मनाना चाहिए, जिस तरह ओबामा ने मनाया था कि भाई मैंने तो मार दिया है सिनवार को, लेकिन फिर उसके बाद उसके चेहरे के होश उड़े हुए हैं। फिर आप देखिए आर्मी चीफ आता है, वो जाता है ग्राउंड के ऊपर जहां पर सिनवार को मारा गया, फिर उसके बाद वो आगे गया और आकर उसने कौम से खिताब किया, तो वो तो उसके चेहरे पर खौफ है। किस वजह से? आपने मार दिया, आपको तो खुश होना चाहिए। खौफ इसलिए है कि लेबनान के अंदर हालात जिस तरह के नजर आ रहे हैं वो बड़े तबाहकुन है। इनके पैरों तले जमीन निकली हुई है कि वहां इनके कल 40-50 के करीब फौजी मारे और जख्मी हुए हैं, और वहां पर जो ब्रिगेड भेजते हैं उनकी लाशें वापस आती हैं। कल हेलीकॉप्टर्स वहां पर आए थे और उनको भी मारा गया है, बल्कि वो लगा नहीं है हेलीकॉप्टर को, लेकिन वो वापस चला गया था। अब इस सूरत हाल में हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि हमारे पास चीजें, डाटा, इनको इस बात का भी खौफ है। अब आप ये सोचें कि इस वक्त जो हालात सामने आए हैं कि वो आखिरी दम तक लड़ा है, आखिरी लड़ाई है, यानी उसने किसी सूरत मौका नहीं हाथ से जाने दिया। अब ये एक वीडियो और एक मंजर ने जो यानी मोमेंट आप देखें पलटा खाया है, इसकी देखा देखिए अब हुआ ये है कि इंटरनेशनल सतह पर जितने फाइटर्स हैं अब वो रुख कर रहे हैं लेबनान का, और वो शाम का वो कह रहे हैं जी हमने आखिरी दम तक लड़ना है, क्योंकि अगर ये हमारी तहरीक का सरबराह अगर आखिरी दम तक लड़ा है तो हम लड़ेंगे, बेशक हम मारे जाएं, हमें कोई अब परवाह नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि 24 साल वो इजराइल की जेल में रहा, हिब्रू लैंग्वेज सीखी, वहां से निकला और वापस आया,
तो अब इस सारे मामले के ऊपर हमने ये काम करना है और हम ये करने के लिए जा रहे हैं। अब इजराइल ने ये जारी तो कर दी, बाद में उनको रियलाइज हुआ है कि दुनिया के अंदर तो इसके ऊपर वो कहा जा रहा है कि उसकी बहादुरी के किस्से सुनाए जा रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए, हम अगर ये बताकर कोई कहानी गढ़ देते कि हमने ये किया, हमने वैसे मारा और अब भाग रहा था और फलाना कर रहा था, तो कहानी डिफरेंट होती। अब होता यह है कि जब आप जल्दबाजी में सारा काम करते हैं तो आपसे मिसकैलकुलेट हो जाता है, और यही सूरत हाल हुई। अब वो सट पकड़ कर बैठे हैं कि हमने इसको रोकना था, ये तो नई सूरत हाल सामने आ गई। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।